हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में 6 तरह के पौधे की कटिंग फूलों वाले हम कैसे लगाएं और उसे ईजिली तरीके से कैसे ग्रो करें ताकि आसानी से वो हमारे घर में मल्टीप्लाई हो सके या फिर नए पौधे हैं तो वो भी हमारे गार्डन में ऐड हो सके। तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला प्लांट है फोरबिया मिली, क्राउन ऑफ थ्रोन भी इसे कहते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग करता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फ्लावर्स 1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये मुरझाने लगते हैं। तो इस तरीके से कि आपका प्लांट जो है पूरा फ्लावर से भरा रहेगा। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्द बड़ा होने लगता है। जैसे कि मैंने इसे बड़े से ग्रो बैग में लगा रखा है तो इसकी हाइट जो है काफ़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर एक ब्रांच है जो खाली है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसी ब्रांच को मैं यहाँ से कट करूँगी और इसे लगाऊंगी। और लगाने के साथ साथ सारे कटिंग्स के अपडेट भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कटिंग ग्रो करने के बारे में। तो दोस्तों ये देखिए, इसके अंदर से ये मिल्की वाटर जैसा कुछ निकलता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल है और इसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों है प्लांट हमारा मोगरा। ये मोगरा जो है, इसमें फ्लावर्स आपको नहीं नज़र आएंगे क्योंकि 30 डिग्री से जब ऊपर का तापमान रहता है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। और अभी अक्टूबर के महीने में ये टोटल रेस्ट में चला जाएगा, तो यही सही वक्त है इसका कटिंग ले करके आप पौधे को प्रूनिंग भी कर देंगे और पौधा आपका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो इसकी हमने एक ब्रांच ली है, तो ये हमारा हो गया दूसरा कटिंग। दोस्तों तीसरा है मधुमालती, रंगून क्रीपर्स भी इसको कहते हैं। ये गुच्छों वाला बेल है और इसमें काफ़ी खुशबूदार फूल आते हैं। तो इसके कटिंग्स हमने यहाँ से ले ली है। ऊपर से ब्राउन है लेकिन अंदर से ग्रीन है, तो ये कटिंग हमारी चल जाएगी। कटिंग को चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है कि कटिंग सूखी हुई तो नहीं है। तो खुरच के देखने पे अंदर से ग्रीन निकलेगा, तो इसका मतलब है कि कटिंग में अंदर से जान है, वो ग्रो कर सकती है। इसके हमने 2 छोटे छोटे कटिंग्स बना लिए हैं। ये हमारी रही तीसरी कटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों हिबिस्कस का प्लांट, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है। मेरे पास 4 से 5 इसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं। दोस्तों इसमें गुच्छों में कलियां बनती है। अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुच्छों में कलियां बनती है और कई सारे फ्लावर्स एक बार में खिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पौधे की अच्छे तरीके से देखभाल और फर्टिलाइज करेंगे तो हमें निराश नहीं करते हैं। दोस्तों इसमें कई सारे कलियां बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसे प्लांट भी है मेरे पास जिसमें कभी कली नहीं बनी, लेकिन अब उसमें फर्टिलाइज़र देने के बाद कलियां बन रही हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसकी कटिंग भी हमें लगानी है, ये आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो ये कटिंग हमने इसकी ले ली है। ऊपर की जो टिप है उसको कट कर लेना है। तो इस प्रकार चौथी कटिंग भी हमारी तैयार हो गई। दोस्तों अगला है हमारा प्लांट कलाउंचे का प्लांट, जो सर्दियों का पौधा है। सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो जिस प्लांट का जो सीजन रहता है उस सीजन में उसकी कटिंग ग्रो करने से जल्दी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके पत्तों को भी ग्रो कर सकते हैं, पत्तों से भी अच्छा प्लांट 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रोज़। तो ये गुलाब का पौधा विंटर के लिए जाना जाता है। इसकी भी कटिंग हम विंटर में ज़रूर लगाएंगे ताकि अच्छे से ये ग्रो करे और ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसके पत्तों को हटा लिया है और ये हमारा 6th कटिंग तैयार हो गया है। दोस्तों इस तरीके से 6 पौधों की कटिंग हमने ले ली है। अब हम इसको लगाएंगे। लगाने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, काफ़ी सिंपल रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। पहली बार भी अगर आप कटिंग लगाने जा रहे हैं तो इस प्रोसेस से लगाइएगा। सोयल मिक्स के बारे में मैं बात करूं तो मैंने 3 गिलास में, जो प्लास्टिक के आपके गिलास हैं वो मैंने सैंड से भरे हैं। अब बाकी के जो 2 पॉली बैग हैं नर्सरी वाले और मिट्टी वाले जो पॉट है उसमें मैंने मिट्टी भरी है और सैंड मिक्स कर दिया है। रेशियो 50-50% का है। कटिंग किसी में भी लगा रहे हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से गीला कर लें। कटिंग लगाने के बाद भी पानी डालना है, लेकिन उससे पहले भी पानी डालेंगे।
ये हमने सबसे पहले लिया है रंगून क्रीपर की कटिंग। इस तरीके से लगा देना है। मिट्टी को इस तरीके से प्रेस ज़रूर करें ताकि पानी वगैरह आप डालें तो वो हिले नहीं। दूसरी कटिंग हमने ली है मोगरा की और रोज़ की। तो इस तरीके से मोगरा की कटिंग, एक गिलास में रोज़ की कटिंग हमने लगा दी। दोस्तों ये बाएं हाथ का खेल है। आप इसी प्रोसेस से किसी भी प्लांट की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। अब है दोस्तों ये फोरबिया मिली, इसके नीचे के पत्ते हटा लें और इस प्रकार से लगा दें। कलौंचे का पौधा भी इस प्रकार आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है हिबिस्कस की कटिंग। हिबिस्कस की कटिंग भी आप इसी गमले में लगा दें। एक पॉट में आप कई सारे कटिंग्स लगा सकते हैं, बशर्ते कि वो पॉट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए सारे कटिंग्स हमने मिनटों में लगा लिए। और इसके बाद सारे कटिंग्स जब हमारे लग गए हैं तो इसके बाद भी हम थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। और इसे रखेंगे कहाँ, किस जगह पर रखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी जगह रखने पर ये अच्छे से ग्रो करेगा, सूखेगा नहीं और मुरझाएगा नहीं। कई बारी स्प्रॉटिंग होने के बाद भी हमारे कटिंग्स जो है नहीं चल पाते हैं, तो कटिंग्स को कब डायरेक्ट सनलाइट में रखना है वो सब जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, इसके अलावा भी मैंने कई सारे फूलों वाले पौधे की कटिंग लगा रखी है। ये रात की रानी की कटिंग है जो अच्छे से ग्रो कर गई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जगह खाली किए हैं इस बड़े से पाम ट्री के नीचे, ताकि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट हमारे कटिंग्स वाले प्लांट को नहीं लगे। तो यहीं पर अभी मैं सारे कटिंग्स को ला करके रख दूँगी। दोस्तों ये देखिए, ये कुछ दिन पहले मैंने ये कलौंचे का प्लांट लगाया था कटिंग से। ये काफ़ी अच्छे से कम समय में अच्छे से ग्रो हो गया है और इस तरीके से इसमें देखिए काफ़ी अच्छे रूट्स भी आ गए हैं। तो कलौंचे का पौधा सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो सर्दियों के लिए आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। दूसरा देखिए दोस्तों, ये है फोरबिया मिली जिसकी कटिंग हमने लगाई थी कुछ दिन पहले। उसमें भी देखिए आप काफ़ी अच्छी रूटिंग हो रही है और अब ये बिल्कुल तैयार है नए पॉट में जाने के लिए। दोस्तों ये फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी करता है, कई सारे इसमें कलर्स आते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी फ्लावरिंग जो है काफ़ी लंबे समय तक प्लांट्स में टिके रहते हैं बिना मुरझाए। दोस्तों अब देख लेते हैं रंगून क्रीपर की कटिंग जो हमने लगाई थी। इसमें रूट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो ये कटिंग भी हमारी चल गई है और अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरे पॉट में अभी मैं शिफ्ट कर सकती हूँ। इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छे रूट्स आ गए हैं। सैंड में जब भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं उसमें रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। ये है हिबिस्कस की कटिंग, इसको मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, इसीलिए मैं आपको निकाल करके नहीं दिखा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा प्लांट भी बन गया है काफ़ी कम समय में। तो इस तरीके से हमारी जो है अगली है मोगरा की कटिंग जो हमने ग्लास में लगाई थी। ये भी देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, पुराने पत्ते झड़ गए हैं, नई स्प्राउटिंग हुई है और रूट्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो जितने भी हमने कटिंग्स लगाए थे सारे दूसरे पॉट में अब जाने के लिए तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों, रोज़ की भी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगा रखी है। अगर रोज़ की कटिंग आपकी नहीं चलती है तो एक सीक्रेट रूटिंग हार्मोन मैंने बनाया है, वो कैसे मैंने रोज़ की कटिंग सक्सेसफुली ग्रो की है उसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से कटिंग लगाने का जो काम है वो काफ़ी ईजी है और सरल है और काफ़ी सिंपल है। दोस्तों अभी इसे धूप में नहीं रखना है। जब पौधे में जड़ें बाहर आने लगे ड्रेनेज होल से, तब आप उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करें और उसके बाद आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतनी ही जानकारी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा अपने एक्सपीरियंस विथ कटिंग। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।